फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का दूसरा पार्ट देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंप्यूटर के जो किसी भी एग्जाम में जब कंप्यूटर पूछा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। कंप्यूटर का सीरीज चल रहा है ये आपका, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोटेक्टर। तो जो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है? एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन से हैं? प्रोसेसर कोई जो प्रोसेसर जो होता है किसी भी कंप्यूटर का हार्ट होता है, तो इसके तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन है ALU कंट्रोल यूनिट, रैम, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो ALU जो प्रोसेसर होते हैं उसके तीन जो प्रमुख भाग होते हैं वो होता है आपका ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये तीन मेन भाग होते हैं किसी भी प्रोसेसर के। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, CPU और IO इनपुट, IO मतलब होता है इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो CPU और इनपुट आउटपुट के सिग्नलों के बीच जो मूवमेंट को नियंत्रित करता है उसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? जो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका फंक्शन क्या है? डेटा रीड करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना एवं प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्या करता है कि आपका ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका काम है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो इसमें जो तीन ऑप्शन है, डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, इन तीनों क्या है? बुनियादी काम है कंप्यूटर के। जो टेक्स्ट को स्कैन करना ये आपका बुनियादी काम ये कंप्यूटर का नहीं होता, इसके लिए स्कैनर का यूज करते हैं। तो स्कैनर का काम है, ये कंप्यूटर का काम नहीं है। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में और रैम में। तो कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग होती है आपका वो CPU में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटिंग, आउटपुटिंग। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो काम नहीं करता है कंप्यूटर, बाकी प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग, आउटपुटिंग करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो होता है मनुष्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम, CPU। तो जो प्रमुख मेमोरी होती है आपकी ये CPU के समन्वय से काम करती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, मैक्रोचिप, सभी कथन सत्य हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइंड होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। जो माइक्रोचिप होता है उसी को सॉफ्टवेयर का, माइक्रो प्रोसेसर का ये मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो कंप्यूटर जो प्रोड्यूस किया परिणाम है उसे हम बोलते हैं आउटपुट। कंप्यूटर जो आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है परिणाम, फाइनल रिजल्ट, उसे हम आउटपुट बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, आउटपुट। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल द्वारा। तो इनपुट से का आउटपुट में जो रूपांतरण या ट्रांसफर किया जाता है वो CPU के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, CPU द्वारा। अगला क्वेश्चन है, CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सभी। जो मैंने बताया था ऊपर आपको, CPU को तीन मेन यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या जिसे रजिस्टर बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे ALU बोलते हैं। तो ये सभी के सभी सही है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो असीमित क्षमता होती है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, असीमित क्षमता। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है?
मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो कंप्यूटर की जो बुद्धि है कंप्यूटर की, उसको हम कृत्रिमिक बुद्धि कहते हैं, कृत्रिमिक माइंड कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट कृत्रिमिक है, जिसे आर्टिफिशियल माइंड कहते हैं। कंप्यूटर की बुद्धि को हम कृत्रिमिक बुद्धि बोलते हैं। तो बी पार्ट इसका आंसर हो गया आपका। ये देखिए यहाँ पर गलत टाइप हो गया, यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा। सॉरी, गलत टाइपिंग में गलती हो गया थोड़ा सा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम। कंप्यूटर की बुद्धि को हम कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी पार्ट हो गया। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न और औसत। जो मनुष्य की स्मरण शक्ति हो, याद करने की जो क्षमता होती है, वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, क्योंकि कंप्यूटर तो बहुत कुछ याद रख सकता है, लेकिन मनुष्य जो है सामान्य श्रेणी में होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए पार्ट होगा, सामान्य। अगला क्वेश्चन है, आज का 16वां क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन है, और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर की, मानव मन की, दोनों में बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो मानव मन और कंप्यूटर में जो सबसे अधिक गति होती है, तेज गति होता है, वो मानव मन का होता है, क्योंकि मन कहीं भी जा सकता है, जहाँ वो गया हुआ हो कहीं भी जा सकता है। तो कंप्यूटर से तेज होता है मानव मन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, मानव मन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गलत टाइप हो गया, इसका भी ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इसका आंसर जो होगा बी पार्ट, मानव मन। ईडीपी का क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी का जो फुल फॉर्म होता है आपका, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो कंप्यूटर में जो सूचना कहा जाता है, एकत्रित डेटा को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, एकत्रित डेटा को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, और चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में जो डेटा कहा जाता है, वो चिन्ह और संख्यात्मक सूचनाओं को किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट जो होता है, इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण परिवर्तन होता है, किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू और इनपुट आउटपुट यूनिट। तो जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछता है फुल फॉर्म। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।